हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले दोस्तों 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ बातें दोस्तों जो संसद में हुई है दोस्तों, और सांसदों ने उस पे जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, उसके जवाब में क्या आया है वो हम सब देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप अंत तक जुड़े रहिए और डिटेल में जानकारी पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगली आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको जो जवाब आया है वो। 8 पे कमीशन 8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू? ये है वित्त मंत्रालय का जवाब, जो करेगा हैरान। 8 पे कमीशन देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जो जवाब दिया वो यहाँ जानेंगे दोस्तों हम। तो अंत तक जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। 8 पे कमीशन देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे बड़े सवालों में से एक है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होने वाला है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार यानी 3 दिसंबर 2024 को इसका जवाब देते हुए कहा है कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। इस जवाब से 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है, जो 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी बेसिक सैलरी के रिवीजन, भत्ते, पेंशन और अन्य बेनिफिट के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जानिए वित्त मंत्रालय का 8वें वेतन आयोग पर क्या है जवाब। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पीछे पूछा कि कुछ क्या केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने के बारे में सोच रही है। तो उस पर दोस्तों जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है राज्यसभा में दोस्तों। एक सवाल के जवाब में कहा उन्होंने कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो अभी न्यूज़ में और खबरों में चल रहा था कि 8 पे कमीशन लागू होगा ऐसा चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी भी सरकार पर उसका कोई विचाराधीन नहीं है दोस्तों। अभी सरकार ने उस पर कोई भी विचार विमर्श किया नहीं है, और उनके सामने भी दोस्तों। और आगे देखते हैं क्या है। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन में सुधार किया था और वेतन की समानता को भी प्राथमिकता दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सभी के ऊपर पॉजिटिव बदलाव रखने को मिला था। इसके बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग सामने आ रही है, और लंबे समय से इसके गठन को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग अपडेट। 8वां वेतन आयोग कब के लिए तय है दोस्तों, देखते हैं। आमतौर पर केंद्रीय के वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सुविधाओं का आकलन करने और उनमें बदलाव के लिए सुझाव देने के लिए गठित किए जाते हैं। ये गाइडलाइंस महंगाई दर और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया, और इसने 19 नवंबर 2015 को अपने नतीजे पेश किए। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में आई थी, और 10 साल के लिहाज से 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, 8वां वेतन आयोग 2026 को लागू होना चाहिए, लेकिन अब तक सरकार का इस पर कोई विचाराधीन नहीं है। और देखिए, अगर सरकार विचाराधीन होती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले जो आने वाले बजट सत्र में है दोस्तों, उसकी घोषणा हो सकती है। अगर उसकी घोषणा आने वाली बजट में होगी तो हम सबसे पहले दोस्तों आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो अपना 8 पे कमीशन में इंक्रीमेंट होगा वो फिटमेंट फैक्टर में होता है या डीए मर्ज किया जाता है, वो भी देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर अगर आपका इंक्रीमेंट तय करता है तो इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। अगर डीए मर्ज होगा दोस्तों तो जो आपकी इनकम है वही बेसिक बन जाएगी और डीए जीरो हो जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तभी भी डीए जो है आपका जीरो हो जाएगा। और जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो आपके बेसिक से मल्टीप्लायर होता है। अगर आपका बेसिक जो भी बनता है वो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी बेसिक बन जाएगी, और फिर से डीए जीरो से स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।
कीजिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे आने वाली हर पल पल की अपडेट्स आपको मिल पाए। तो मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।